इंडियन फार्मर का निबंध देखते हैं जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हाई स्कूल में। इंडियन फार्मर, हाँ, कक्षा 10 में भी कई बार आता है, 9 में भी आता है। और देखिए ये इंडियन फार्मर पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। परीक्षा में आपको पेपर में दिया रहेगा हिंट्स, इंट्रोडक्शन दिया रहेगा, होम यानी उसका घर कैसा रहता है किसान का, एजुकेशन शिक्षा कितना लेता है। चौथा निबंध है राजू प्रकाशन में, डेली लाइफ प्रतिदिन का उसका जीवन कैसा रहता है उसको बता दो। सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, आनंद के स्रोत बता दो, कैसा आनंद लेता है किसान। इफोर्ट्स माने प्रयास ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसकी दशा को सुधारने के लिए प्रयास बता दो। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन पहले। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक खेती से संबंधित देश है। कृषि प्रधान देश, हाँ जिसको कह सकते हो कृषक प्रधान देश है। यानी मोस्ट ऑफ इट्स पीपुल, इसके अधिकांश लोग लिव इन विलेजेस, गांव में रहते हैं। इसके अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स पीपुल, इसके लोगों का मुख्य व्यवसाय इज फार्मिंग, खेती करना है। क्या है? खेती करना है। द इंडियन फार्मर इज जनरली ए सिंपल मैन, भारतीय किसान सामान्यतः कैसा आदमी होता है? साधारण आदमी होता है। ही वियर्स धोती एंड कुर्ता ऑफ क्लॉथ लाइक खद्दर, वह खद्दर जैसे कपड़े का धोती और कुर्ता पहनता है। ठीक है, हाँ उसका पोशाक बता दो, धोती कुर्ता और, ठीक है, और वो भी खद्दर का अक्सर पहनता है। ही डज नॉट गेट टाइम टू बी सैड, वह उदास होने का समय नहीं पाता है। एज ही इज ऑलवेज बिजी, क्योंकि वह हमेशा क्या रहता है? व्यस्त, अपने काम में व्यस्त रहता है, तो उदास होने का कहाँ समय पाएगा। इस तरह से ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन की हिंदी फिर से देख लो। इंट्रोडक्शन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना, थोड़ा भी बता दोगे चल जाएगा। इतना जरूर बता दो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हाँ तो बता दो कि इसके लोग जो है, अधिकांश लोग जो है इस भारत के गांव में रहते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना, फार्मिंग है। अब बता दो कि भारतीय किसान सामान्यतः साधारण व्यक्ति होता है। और वह धोती कुर्ता पहनता है, उसका पोशाक बना धोती कुर्ता, मतलब वो अलग बात है कि आज के नए लोग जो है ना पहने, ठीक है, तो पुराने लोग पहनते थे, तो बता सकते हो आज भी बहुत लोग पहनते हैं। वह जो है बता दो कि उदास होने का समय नहीं पाता, क्योंकि वह हमेशा व्यस्त रहता। तो चलिए बता देते हैं, किसान के बारे में बता दिया। अब होम बता दो, किसान का घर कैसा रहता है? ही इज हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रमी रहता है। किसान कैसा आदमी होता है? कठिन परिश्रमी रहता है। एट ही इज पुअर, फिर भी वह गरीब रहता है। मेनी फार्मर्स लिव इन हट्स, कई किसान तो झोपड़ी में रहते हैं। हट माने झोपड़ी, हाँ मड़ई झोपड़ी। सम लिव इन ऑर्डिनरी हाउसेज, कुछ लोग साधारण घरों में रहते हैं। मेड ऑफ मड माने मिट्टी के बने हुए, कुछ लोग मिट्टी के बने साधारण घर में रहते हैं। देर आर थैचेज ऑन देम, उन पर छप्पर रहता है। घरों के ऊपर क्या रहता है? छप्पर। दे आर वेरी स्मॉल, वे बहुत छोटे होते हैं। घर बहुत क्या होते हैं? छोटे होते हैं। दे आर नॉट एयरी, एयर माने हवा, तो हवादार नहीं होते हैं वे। सम रिच फार्मर्स हैव बिल्ट पक्का हाउसेज, कुछ अमीर किसान पक्का घर भी बना लिए हैं। ठीक ना, पक्का को पक्का ही लिखो, कच्चा को कच्चा ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, घर के लिए, गली के लिए कच्चा पक्का वैसे लिखा जाएगा। ठीक ना, अगर आम है, अमरूद है, कोई चीज़ है, तब आप राइप मैंगो और रा मैंगो ऐसे कुछ लिखोगे। ठीक ना, तो राइप माने पका हुआ होता है, लेकिन यहाँ कच्चा पक्का वैसे लिखा जाएगा। तो चलिए घर के बारे में फिर से बता दे रहे हैं। बता दो कि वह कठिन परिश्रमी होता है, फिर भी गरीब होता है। कई किसान जो है झोपड़ी में रहते, बता दो। कुछ साधारण मिट्टी के बने साधारण घर में रहते हैं। कुछ उनके ऊपर थैचेज माने छप्पर रहता है। वे बहुत छोटे होते हैं, हवादार नहीं होते हैं। जो मिट्टी के घर बने होते हैं देखते हो, उसमें जंगला वगैरह नहीं कटा रहता है, हवादार नहीं होते हैं अक्सर। कुछ अमीर किसान बता दो कि भाई पक्का घर भी बना लिए हैं आज के समय में, तो सभी लोग लगभग बना लिए हैं, क्योंकि कच्चे बनाने में भी उससे ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। तो एजुकेशन बता दो, शिक्षा बता दो। एन इंडियन फार्मर इज ऑफन अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट, भारतीय किसान प्रायः अनएजुकेटेड माने अशिक्षित, इलिटरेट माने अनपढ़, अशिक्षित और अनपढ़ होते हैं।
हिज नॉलेज इज बेस्ड ऑन द ओल्ड आइडियाज, उसके ज्ञान पुराने विचारों पर आधारित होते हैं। वो ही इज सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस माने अंधविश्वासी, वह अंधविश्वासी होता है। क्लियर? पेट में दर्द होगा तो दवा पहले नहीं लेगा, पहले नजर फुकाएगा, कहेगा कहीं भूत प्रेत टोना जादू तो नहीं पकड़ लिया, तो वो अंधविश्वासी इस तरह से मतलब होता है, ठीक है ना। तब नहीं आराम होगा तब दवा लेंगे, ऐसा कुछ लोग होते हैं अंधविश्वासी। नाउ मेनी फार्मर्स ट्राई टू नो, अब कई किसान यह जानने का प्रयास करते हैं न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, खेती के नए विधियों को। अब कई किसान जो है खेती की नई विधियों को जानने का प्रयास भी करते हैं। दे नो मच अबाउट फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स माने उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, वे रासायनिक उर्वरक के बारे में अधिक जानते हैं। मतलब आजकल के किसान सब लोग अनपढ़ ही नहीं हैं, रासायनिक उर्वरक से लेकर दवा और बीज सब चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं, और पढ़े लिखे भी हैं, सब एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं किसानी करने के लिए। तो चलिए एजुकेशन में फिर बता दें क्या क्या आपको बताना है। मेन पॉइंट एजुकेशन में ये बता देना कि किसान जो है, भारतीय किसान प्रायः अशिक्षित और अनपढ़ होता है, उसके ज्ञान पुराने विश्वासों पे विचारों पे आधारित होते हैं। वह बता देना अंधविश्वासी होता है। अब कई किसान जो है खेती करने की नई विधियों को जान गए हैं, वे उर्वरकों के बारे में अधिक जानते हैं। उसके बाद बता देना डेली लाइफ, उसका दैनिक जीवन कैसा रहता है, दिन का प्रतिदिन का जीवन, दिनचर्या। हाँ, मतलब वो दिन भर करता क्या है, कैसे अपना दिन बिताता है। तो बता देना ए फार्मर जनरली राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, किसान प्रायः अर्ली इन द मॉर्निंग माने सुबह में तड़के ही राइजेज माने उठ जाता है। ही गोज टू हिज बेड विथ हिज बुलक्स एंड प्लाउ, वह अपने बैल और हल के साथ, बुलक्स माने यहाँ बैल होगा, प्लाउ माने हल, बैल और हल के साथ जो है खेत में चला जाता है। मतलब बैल को हल के साथ जो है हल लेकर क्या करता है, खेत में चला जाता है। ही स्टार्ट्स वर्किंग, वह काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। वर्क्स एंड वर्क्स टिल, और वर्क्स और तब तक काम करता है टिल हिज वाइफ ब्रिंग्स फूड फॉर हिम एट नून, जब तक कि उसकी पत्नी उसके लिए दोपहर में भोजन लेकर नहीं जाती है। जो किसान होते हैं बड़े, वो खेत में ही काम करते रहते हैं, खेत जोतते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जब उसकी घरवाली लेके जाएगी खाना तो वहीं खा भी लेंगे, फिर दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। तो देखिए जब तक उसकी पत्नी जो है भोजन लेकर नहीं जाती है दोपहर को, ही टेक्स हिज फूड, वह अपना भोजन कर लेता है फिर खेत में, एंड देन टेक्स रेस्ट फॉर सम टाइम, और थोड़े समय तक आराम कर लेता है उसी खेत में। देन ही स्टार्ट्स हिज वर्क, फिर वह अपना काम शुरू कर देता है। ही गोज ऑन वर्किंग टिल इवनिंग, वह शाम तक काम करता ही रहता है, वह शाम तक काम करता ही रहता है। इन द इवनिंग, शाम के समय में, ही रिटर्न्स होम, वह घर वापस आता है। सच इज द लाइफ ऑफ इंडियन फार्मर, ऐसा ही भारतीय किसान का जीवन होता है। तो फिर सुन लो भारतीय किसान का जीवन कैसे होता है। तो हिंदी इसकी सुन लेते हैं कि डेली लाइफ उसका बता देना कि आप कि ये बता देना किसान प्रायः जो है सुबह में तड़के उठ जाता है, वह अपने बैल और के साथ जो है खेत में चला जाता है। फिर बता देना कि वह काम करना शुरू कर देता है, और तब तक काम करता रहता है जब तक उसकी पत्नी दोपहर में भोजन लेकर नहीं जाती है। वह अपना भोजन करता है और कुछ समय आराम करता है, फिर वह अपना काम शुरू कर देता है। वह काम शाम तक करता रहता है, शाम के समय में वह घर वापस आता है। ऐसा ही भारतीय किसान का जीवन होता है। अब देखिए सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, आनंद के स्रोत, मतलब किसान अपना आनंद कैसे करता है इसको बताना। बता देना एट नाइट, रात को ही गोज टू चौपाल, वह चौपाल में जाता है। चौपाल में से उन लोगों की एक मीटिंग होती है, सभा होती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, चौपाल लगाते हैं, चौपाल जाता है। ही इंजॉय सॉन्ग्स एंड ड्रामाज, वह गाना और ड्रामा मान नाटक का इंजॉय माने आनंद लेता है। गाना और नाटक का क्या करता है, आनंद लेता है। वो लोग गाना गाते हैं, नाटक अपना खेलते हैं, करते हैं, ठीक है, सुनते हैं, सुनाते हैं, ये सब खिस्सा वगैरह जिसको कहते हैं आप, ठीक है ना। समटाइम्स ही स्मोक्स हुक्का, कभी कभी वो हुक्का पीता है। किसान लोग क्या है, उनका फेवरेट है हुक्का भी पीते हैं। ही लाइक्स, देखिए हल्कू वाला कच्चा नाम पढ़े थे, हुक्का पीता था ना, क्ले पाइप अंग्रेजी में कहते हैं। ही लाइक्स द स्टोरीज ऑफ अलाउद्दीन, और वो कहानी कौन सी ज़्यादा पसंद करता है, अलाउद्दीन की। कहीं आला हो रहा है तो देखेंगे जो पुराने किसान लोग हैं, बूढ़े लोग आराम से बैठ के बहुत ध्यान सुनते हैं,
हाँ, हमारे आप लोग नहीं समझ पाओगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंटरेस्ट रहती है, आपकी भी इंटरेस्ट रहेगी तो आप भी समझ लोगे। समटाइम्स ही गेट गोज टू फेयर आल्सो, कभी कभी वह मेला भी जाता है। ठीक है, जो बड़ा मंगलवार आ जाता है उस दिन, या बसंत ऋतु कोई भी मतलब मेला जो लगता है, कुंभ मेला, तो उसमें जरूर जाते हैं। अब देखिए फिर से बता देना है, सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, आनंद के स्रोत उसके क्या क्या रहते हैं। रात को बता देना वह चौपाल जाता है, वह गीत और नाटक का आनंद लेता है, कभी कभी वह हुक्का पीता है, वह आल्हा उदल की कहानी पसंद करता है, कभी कभी वह मेले भी चला जाता है। अब इफोर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, सुधार के प्रयास, मतलब किसानों की दशा के सुधारने के लिए क्या सरकार प्रयास कर रहा है उसको बता दो। ए फार्मर इज बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, किसान हमारे समाज का बैकबोन माने आधार होता है। ठीक है, बैक माने बोन माने वैसे रीढ़ की हड्डी भी होता है, समाज के रीढ़ की हड्डी होता है, मतलब क्या आधार होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी बिना शरीर का कोई आधार नहीं है, इसी तरह से उसके बिना समाज का कोई आधार नहीं है। अगर किसान फसल नहीं उपजाएगा, लोग खाने के लिए परेशान हो जाएंगे। द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की उन्नति, इज बेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज कंडीशन, उसकी दशा के सुधार पर ही आधारित है हमारे देश। सो द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव हिज कंडीशन, इसलिए सरकार को उसकी दशा में सुधार करना चाहिए। फेस देख लेते हैं, बता देना कि किसान जो है हमारे समाज का आधार होता है प्रयास में, हमारे देश की उन्नति उसकी दशा के सुधार पर ही आधारित होती है, इसीलिए सरकार को उसका सुधार करना चाहिए। तो सरकार सुधार भी कर रही है, 2000 रुपये तिमाही उनको दे रही है किसान को, क्लियर, और राशन वगैरह भी दिया जा रहा है। इस तरह से कुछ हेल्प सरकार कर रही है और भी मदद करनी चाहिए, और फसल बीमा वगैरह हो रहा है, तो इस तरह से उसकी सुधार हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।